मिडिल ईस्ट की हवा में इस वक्त बारूद की गंध घुली हुई है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन खाड़ी में घेरेबंदी कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने हजारों सैनिकों को सऊदी अरब और इराक में तैनात कर दिया है और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर सैटेलाइट नजरें टिकी हुई हैं। जंग कभी भी छिड़ सकती है। एक मिसाइल, एक ड्रोन अटैक या साइबर हमला ट्रिगर बन सकता है। तेहरान में सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई शांत बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखों में इतिहास की चिंगारी है। दुनिया सोच रही है कि ईरान की छोटी सी सेना अमेरिका की महाशक्ति वाली सेना से कैसे टक्कर लेगी, लेकिन इतिहास बताता है ताकत सिर्फ संख्या में नहीं होती। चलिए आपको पीछे मुड़कर बताते हैं और समझाते हैं कि किन 3 वजहों से ईरान अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। याद कीजिए 1979 की वो क्रांति जब ईरानी लोगों ने अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उखाड़ फेंका था। रूहानी खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी और अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। उसके बाद 1980 से 88 का वो इराक ईरान का युद्ध, जहां सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने हथियार दिए। उस जंग में 1 मिलियन से ज्यादा ईरानी लोग मारे गए, लेकिन ईरान नहीं झुका। ये वो इतिहास है जो ईरान को सिखाता है कि लड़ाई सीधे जंग के मैदान में टकराने से नहीं, बल्कि चालाकी से जीती जाती है। वर्तमान की बात करें तो 2026 में ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ने ईरान को नए प्रतिबंधों में जकड़ दिया है, लेकिन ईरान ने रूस और चीन से हाथ मिलाया, जहां से 2025 में $60 बिलियन का व्यापार हुआ। यानी ईरान ना तो इतिहास में कभी झुका है और ना ही वो वर्तमान में झुकने को तैयार है। अब आपको तीनों वजहें बताते हैं जिससे ईरान अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। उससे पहले दोनों देशों के रक्षा बजट के आंकड़ों के बारे में भी आपको बता देते हैं। बता दें कि 2024 में ईरान का मिलिट्री बजट करीब $900 बिलियन था, जबकि ईरान का बजट सिर्फ $7.9 बिलियन था। अब आते हैं वजहों पर। पहली वजह कि ईरान भारी पड़ सकता है अमेरिका में घरेलू विरोध। ट्रंप सोचते हैं कि जंग आसान होगी, लेकिन अमेरिकी जनता इसके लिए तैयार नहीं है। 2023 और 2025 के पोल्स दिखाते हैं कि 70% अमेरिकी ईरान से जंग नहीं चाहते हैं। एक हालिया सर्वे में अमेरिका के 70% लोगों ने कहा कि अमेरिका को ईरान के प्रदर्शनकारियों की मौत पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए। बता दें कि 1955 से 75 के वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने 58,000 सैनिक खो दिए थे और घरेलू विरोध की वजह से उसे खाली हाथ वियतनाम से वापस लौटकर आना भी पड़ा था। अगर अमेरिका ईरान से उलझा तो अमेरिकी सड़कों पर फिर से प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं और ये बात खामनेई भली भांति जानते हैं। उन्हें पता है कि धैर्य से दुश्मन खुद ही थक जाएगा। अब आते हैं दूसरी वजह पर। दूसरी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब दुनिया को रास नहीं आ रही है। दुनिया के ज्यादातर देश नहीं चाहते कि ईरान में कोई अस्थिरता पैदा हो। यही वजह है कि चीन और रूस ईरान को ड्रोन्स दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे रहे हैं। इसके साथ ही ईरान समर्थित संगठन जैसे हिजबुल्लाह और हूती भी हथियारों से लामबंद हो रहे हैं। जंग की स्थिति में वो सऊदी अरब और इजराइल पर हमला कर सकते हैं। अब आपको तीसरी वजह भी बता देते हैं। अमेरिका पर ईरान के भारी पड़ने की तीसरी वजह ईरानी सेना की जंग की रणनीति हो सकती है। सबको पता है कि सीधी लड़ाई में अमेरिका की सैकड़ों जहाजों वाली नेवी ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान की खतरनाक युद्ध रणनीति बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। जैसे वो सैकड़ों छोटे छोटे पानी के जहाजों, ड्रोन्स और मिसाइल से ऐसा चौतरफा हमला कर सकते हैं जिससे अमेरिका को तगड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान पहले भी इन रणनीतियों का इस्तेमाल कर चुका है और उसकी सेना ऐसे रणनीतिक हमलों में माहिर मानी जाती है। बेहद मामूली पैसों वाले हथियारों से ईरान की सेना अमेरिका के करोड़ों की कीमत वाले युद्धपोत और सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये रही वो 3 वजहें जो जंग में अमेरिका पर भारी पड़ सकती हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर जंग हुई तो सुपर पावर अमेरिका आसानी से जीत जाएगा या फिर इतिहास फिर से दोहराएगा। वियतनाम और अफगानिस्तान में जैसे अमेरिका को भागना पड़ा, क्या उसे ईरान में भी मात खानी पड़ेगी? इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.